आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया है और मामला यह है कि निगरान दौर में जो 8 माह में जो बजट इस्तेमाल हुआ वो सप्लीमेंट्री बजट के तौर पर अप्रूवल के लिए आएगा और फिर यह है कि निगरान हुकूमत के आखिरी 4 माह का जो मंजूर करदा बजट है उसकी तारीख 29 फरवरी को ख़त्म हो रही है और आइंदा 4 माह यानी 30 जून तक के लिए बजट मंजूर करवाना इस हुकूमत के लिए और भी ज़रूरी है। अपोजिशन की इस बजट के हवाले से क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बजट जो है वो निगरान दौर में 8 माह में खर्च हुआ है और अगले 4 माह में मरियम नवाज की हुकूमत जो है वो बजट जो खर्च करना है उसकी अप्रूवल लेने जा रही है। तो अपोजिशन रहनुमा जो है राना आफ्ताब से बात करते हैं। राना साहब, पंजाब असम्बली का इजलास इम्कान है कि कल दोबारा आ रहा है? जी, मैंने भी सुना है कि वो दे रहे हैं और बड़ा हैफेजर्ली बुला रहे हैं, जो कि उनकी लीगल रिक्वायरमेंट भी है। मगर ये अब समझ नहीं आ रही ये जो बजट है ये सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं या किस मकसद के लिए रहे हैं, या एडवांस के लिए ला रहे हैं बजट के, क्योंकि ये जो निगरान हुकूमत की उसके दायरे अख्तियार में कुछ होती चीज़ें सिर्फ के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर लें या साथ हो जो बड़े रिक्वायर्ड हो, एमरजेंसी हो। मगर इन्होंने जिस दिलेरी से और इन्होंने बगैर सोचे समझे जो पैसे खर्च किए हैं, जो पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसों का बुरा हाल किया है, वो उसका हमने पोस्टमार्टम भी करना है और हमने भरपूर तरीके से अपोजिशन का इस बजट में जो इरेगुलरिटीज हैं उसका भी हमने पोस्टमार्टम करना है। साथ साथ हमने ये भी देखना है सब तमाम मेंबरान को ये पता चल जाए ये बजट किस सिलसिले में ला रहे हैं। अभी तो उनको खुद नहीं पता कि ये हम क्या करना चाहते हैं। सर, ये निगरान हुकूमत ने जो बजट खर्च किया ये तो एक कैबिनेट जो थी उससे अप्रूव था, यानी कोई हाउस था नहीं तब। तो इस बजट के क्या पैरे ऑडिट पैरे या इस बजट के कोई स्कैम भी इसमें आ सकता है? बहुत बड़े स्कैम्स आएंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा है कि इन्होंने दे हैव गॉन बियॉन्ड देयर लिमिट्स और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमने ये पैसे हम खर्च कर सकते हैं कि नहीं है। माले गैर दिल बेरहम की तरह उन्होंने पैसे इधर का बड़ा ज़ाया किए हैं और उसका हम एक एक पैरे भी बनेंगे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आएंगे और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड और उन पे तरीकाकार क्या होगा? मतलब डिबेट इसमें तो जो आइन और रूल्स है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा जाता है कि जब बजट पेश होता है तो उसमें एक दिन मुतय्यन है, कितने दिन डिबेट होनी है, कितने दिन जो है वो कटौती की तहरीकों पर बहस होनी है और फिर बजट मंजूर होना है। हुकूमत को तो शायद जल्दी है। इसमें देखें लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर रूल्स ऑफ प्रोसीजर का पेज 94 सप्लीमेंट्री बजट देख लेंगे तो उसमें बड़ा वाज़ेह है कि इसकी सब चीज़ें वही होती हैं, क्योंकि इसमें आप री अप्रोप्रिएशन भी आप करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको मंजूरी लेनी पड़ती है। तमाम उसके ज़ाब्ता-कार तकरीबन बजट के होते हैं। इसके लिए भी मिनिमम 2 दिन आपको इस पर बहस के लिए रखे जाते हैं। अब देखते हैं कि वो जब जितनी देर हमें वर्किंग पेपर नहीं आता है या हमें नहीं आता इस काबिल वक्त है, मगर वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। अब इसके लिए हम तैयार हैं कि हमने इसका भरपूर तरीके से जो इनकी रेगुलरिटीज़ है हमने इसमें बजट की इस कार्रवाई में शामिल भी होना है और उनको कोई भी गैर कानूनी और गैर जमहूरी काम करने नहीं देना है। ये थे अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब, जिनका कहना था कि बजट अगर पेश किया जाता है तो अपोजिशन का हर रुकन इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करेगा और केयर टेकर दौर के जो अखराजात होंगे जो सप्लीमेंट्री बजट की शक्ल में आएंगे और जो एडवांस बजट की शक्ल में जून तक के लिए आएगा उसमें तमाम मामला को देखकर अपोजिशन ऐवान में कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अपना जो है वो रद्द अमल देगी। जी।